प्रणाम। गीत के मुखड़े देखकर आज के इस वीडियो के सार का आप पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और निवेशकर्ता साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मामला बिल्कुल कर कांटे पर आ चुका है। हमारी भाषा में लोग कहते हैं जब मामला बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर होता है तो कर कांटे पर आता है, और ऐसा लग रहा है कि आज का ये वीडियो जब आप सुनेंगे, देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में ज़रूर आएंगी, और मेरे भी मन में ऐसी चीज़ें आई थी। इसी वजह से आज का ये वीडियो मुझे लगाना पड़ रहा है आपके बीच, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको अपने जमाकर्ताओं तक जरूर भेजेंगे, कार्यकर्ताओं तक जरूर भेजेंगे। जिस पर भी आप हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर इसको शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी ये बात जन जन तक पहुँचना नितांत आवश्यक है, और इससे बहुत सारे कर्तव्योगी साथियों का भी मनोबल बढ़ जाएगा। ऐसी मेरी कामना है, शुभकामना है। साथियों, अभी 11 तारीख को जो सुनवाई हुआ, थोड़े से टाइम के लिए कोर्ट नंबर 2 में हमने वहाँ पर काफ़ी देर वेट भी किया, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही कम समय का सुनवाई था, इस वजह से उपस्थित नहीं हो पाए थे। मगर उसका जो ऑर्डर शीट है वो भी आ गया है। उसमें एक आईए के बारे में दिया गया है मामला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें खुशी होने वाली क्या बात है, खुश होने वाली क्या बात है, इसको आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप गौर से सुनिए। सहारा सही विवाद के बारे में कहीं पर कोई कानाफूसी नहीं है, मगर इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल वाला मामला है, जो पिनकपानी मोहंती जी के केस का जो चल रहा है 191/2022 का, उसमें सेबी की एंट्री हो रही है। और इसको जैसे ही सेबी की एंट्री होती है तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये हमारा आंकलन हो, और क्या होने वाला भविष्य में ये तो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और इसको बहुत पॉजिटिव वे में भी लेना भी आवश्यक है, क्योंकि सहारा का मामला तो इस केस से है नहीं, लेकिन इसको बना दिया गया इस प्रकार से कि सहारा को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। सेबी पहले इसमें नहीं था, लेकिन सेबी भी इसमें एंट्री मार चुका है, और जो मध्यस्थता वाला जो कहानी है उसका भी इसमें आने का कारण एक बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 5,000 करोड़ दे जाने के बाद में भी सेबी के पास वर्तमान में 25 से 30,000 करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट ब्याज सहित अभी बाकी है। और ये भी हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी जो पहले सरकार को इस फंड को ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहा था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व हो चुका है, तो सेबी की ये बात हो सकता है कि हमारे पास जो फंड है इसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या तो पिनकपानी मोहंती वाले मामले में पोर्टल वाले CRCS के अकाउंट में ट्रांसफ़र दें, या ऐसा कोई डायरेक्शन दें जिससे कि हम सहारा को इस मामले को हम लोग दें, क्योंकि इसमें समझौता जिस प्रकार से हुआ है उसमें ये वाली बात ज़रूर तय की गई होगी कि आपके पास जो पैसा है उसको किस प्रकार से हमको वापस करेंगे या इसका क्या होगा। तो इसमें कई सारी संभावनाएं पैदा हो रहा है, और इस संभावनाओं को लेकर ही आज का ये वीडियो हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो तय हो गया कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान तो निश्चित रूप से होगा। इसको लेकर ही मातापच्ची या ये अभियान या ये पहल किया गया है, और इसको लेकर कोई डिनाई नहीं हो सकता
कि सहारा इस मामले से ज़्यादा दिन दूर रह पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को सुनेगा, देखेगा, तो निश्चित रूप से सहारा के पक्ष को भी उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके पक्ष के सुने बगैर शायद इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम सभी कार्यकर्ता साथी और निवेशकर्ता साथी चाहे जितना कयास लगा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का एक बट नहीं हो सकता। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से आदेश दे रहा था, पेमेंट की व्यवस्था किया पोर्टल के माध्यम से, इस बीच एक तीसरा फ्रंट भी खुल गया था झारखंड सरकार के माध्यम से। तो उन्होंने तो इससे पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये पोर्टल के माध्यम से इस पर डिमांड लगेगा, ये साइडें हैं, इतनी कंपनियों का पेमेंट, कहाँ पे आपको संपर्क करना है, बाकायदा विज्ञप्ति देकर उसने अपना पीछा छुड़ा लिया। और यहीं से एक बात आपको तय हो जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप अन्य थर्ड पार्टी के माध्यम से इसमें नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से किसी भी एनजीओ का या किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें आईए एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और केवल पोर्टल के माध्यम से सीआरसीएस से भी और सरकार के माध्यम से इस मामले को सुना जाने का ये काम किया जा रहा है। अब हमें और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसमें थर्ड पार्टी के नाम पर कोई घुसे ना, और अगर इस प्रकार के बातों को लेकर के हम पेमेंट करा देंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए कि बिल्कुल साफ स्पष्ट ना करिए कि हम लोग सरकार और पोर्टल या सहारा के माध्यम से ही लेंगे, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। इस ठीक ऐसे ही आप सहारनीय परिवार के ऊपर भी विश्वास करके रखिए, क्योंकि सहारनीय परिवार के माध्यम से अगर भुगतान भविष्य में आने वाले टाइम में अगर होने जा रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी और हमारी और सहारनीय परिवार की होगी। अब 18 तारीख में जो बातचीत होना है, जो सुनवाई होना है, उसके ऊपर सबकी निगाहें होनी चाहिए। आज हो गया 13 तारीख, और 13 तारीख के बाद 5 दिन का समय शेष है, तो 18 तारीख का जो सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी अधकचरी सूचना वायरल नहीं होना चाहिए, और जो भी सूचना वहाँ से अगर आता है हमारे माध्यम से या संस्था के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से जो भी आएगा उसी पर ही आप लोग विश्वास करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस सुनवाई में उपस्थित हों और आंखों देखा हाल आप लोगों को बताएं। आपके पास सूचना कैसे पहुंचेगा? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सूचना का नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा, तभी हम लोग आपके बीच में एक अच्छी खबर लेके आ पाएंगे, क्योंकि अधकचरी सूचनाएं बहुत सारी हैं यूट्यूब पर, और वहाँ से अगर आपको थोड़ा सा आराम लेना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और किसी भी अन्य प्रकार के झांसे में मत आइए, क्योंकि हम लोग सहारियन हैं और हर कीमत पर सहारा निवेशक, सहारा कार्यकर्ता और सहारा संस्था के साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कई सारे मीटिंग जूम के माध्यम से वर्तमान में चल रहा है, बहुत सारे लोगों के आह्वान होते हैं कि सर आइए आप, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, इस वजह से हम उन मीटिंगों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, मंडल कार्यालय भोपाल की जो मीटिंग हो रहा है उसमें जरूर संस्थागत होने के कारण हम लोग शामिल हो पा रहे हैं, लेकिन मैंने आग्रह किया है अगर उसमें कहीं से कोई मुझे राहत मिलती है तो हम अन्य बहुत सारी जूम की मीटिंग में भी उपस्थित होकर बहुत सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग जरूर कर पाएंगे। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, और अच्छी सूचनाओं के लिए आप लोग हमको प्रेरित करते हैं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है
उसको लेकर हम सभी आशावान हैं और पूरा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करते हैं, संस्था के ऊपर करते हैं, सरकार की पहल पर करते हैं। हाँ, बहुत देर हो चुका है, ये बात सही है, लेकिन जब भी इसका फैसला होगा दुरुस्त होगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। उम्मीद है आप लोग सब सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद।